बहुत सारे मिसकंसेप्ट हमारे पाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसे दूर करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आपको तस्वीर की मदद से मैं कुछ बताना चाहूँगा जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि वायरस फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है। तो वायरस इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसे, छींके या उसके बोलने से, उसके थूकने से ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलते हैं। और इसका हमारे अंदर जो सेहतमंद बंदा है, हेल्दी पर्सन है, उसमें एंटर होने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा जो फेस है उस पर एक टी जोन है, हमारी आंखें और नाक और ये मुंह, तो ये एक टी बनती है जिसे मेडिकल के टर्म में टी जोन कहा जाता है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस आप तक मुंतकिल हुआ है और वायरस मुंतकिल होने के बाद आपके हाथ पे लगा है, जिस्म की किसी हिस्से पे लगा है और उसे आपने अपनी लाइल्मी में अपनी आंखों को लगाया, अपने नाक को लगाया या अपने मुंह को लगाया, तो फिर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। इस सिलसिले में हमें ख्याल करना चाहिए। पहली बात तो ये कि मास्क पहनना है किसी बीमार शख्स ने। अगर हम किसी आलूदा सतह को छूते हैं, किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को आपने हाथ लगाया है, तो उसके बाद फ़ौरन अपने हाथ धोएं। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो समाजी रवाबत हैं, हमने उसे कैसे मेंटेन करना है। इंसान चूँकि एक हैवान नातिक है और इसमें अपने ही जैसे दूसरे इंसानों से मिलना ही मिलना है, तो इन कॉन्टैक्ट्स के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। लेकिन अब जो सूरत बन चुकी है इसमें एहतियात सबसे पहले है, और ये एहतियात ये है कि कोई भी दो पर्सन, खा वो सेहतमंद हैं या बीमार है, उनमें से कोई एक या दोनों बीमार हैं, किसी भी सूरत में आपने दो पर्सन्स के दरमियान कम अज़ कम 1 मीटर का डिस्टेंस कायम रखना है।